पिछली वीडियोस में हमने जाना कि किस तरह से हम अपने हेयर्स को और स्किन को अच्छा बना सकते हैं, लेकिन केवल हेयर्स से और स्किन से ही हमारी पर्सनैलिटी निखर के सामने नहीं आती। हमें एक सही वेट का होना भी बहुत ज़रूरी होता है अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा बनाने के लिए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरह से हम अपने वेट को नेचुरली गेन कर सकते हैं। और वेट की जहाँ बात हो रही है तो हेल्दी वेट की बात हो रही है, ना कि अनहेल्दी वेट की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यूट्यूब में वेट गेन को लेकर कई सारी वीडियोस हैं, इसमें तरह तरह की डाइट प्लान और दूसरी चीज़ें बताई जाती हैं। लेकिन जब भी हम वेट गेन की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले अपने शरीर को समझने की ज़रूरत होती है कि हमारा शरीर किस तरह खाने को लेकर किस तरह से व्यवहार करता है, और उसके साथ साथ हमें शरीर के अंदर डाइजेशन से संबंधित प्रोसेस को भी, प्रक्रिया को भी समझने की बहुत ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में अपने अंदर, शरीर के अंदर जो खाना हम खाते हैं वो किस तरह से डाइजेस्ट होता है उसकी प्रक्रिया समझेंगे, प्रोसेस समझेंगे। फिर उसके बाद हम क्या खाना चाहिए, किस तरह की डाइट अच्छी होती है, उसके ऊपर बात करेंगे। देखिए, हम लोगों ने, सभी लोगों ने विज्ञान में, साइंस में पढ़ा होगा कि हमारा शरीर में जो डाइजेशन होता है वो मुंह से ही शुरू हो जाता है। जब आप खाना खाते हैं तो आपका खाना मुंह से आप चबाते हैं, और चबाने के बाद जब आप निगलते हैं तो सारा खाना जाके पेट में जाता है। फिर तरह तरह के अंगों से गुज़रता हुआ खाना हमारे जितने पोषक तत्व होते हैं हमारे शरीर को मिलते हैं। लेकिन अब ये पूरी प्रक्रिया है, मुंह से शुरू होकर होती है और पेट तक जाती है। लेकिन इस प्रक्रिया में अगर कोई बाधा आ जाए या कोई रुकावट आ जाए तो खाने का डाइजेशन ठीक से नहीं हो पाता है। अगर खाने का डाइजेशन ठीक से नहीं होगा तो उसके पोषक तत्व हमें शरीर को नहीं मिलेंगे, चाहे आप कितना ही खाना क्यों ना खा लें, चाहे आप कितना ही अच्छे से अच्छा खाना क्यों ना खा लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है तो क्या क्या रुकावटें आ सकती हैं उसके बारे में हम जानते हैं। जैसे मान लीजिए आपने खाना खाया और खाने को ठीक से चबाया नहीं, तो जब आप बिना चबाए हुए या कम चबाए हुए खाने को आप खाते हैं तो उसका शरीर के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वो पहली बात तो खाना ठीक से डाइजेस्ट होता नहीं है, ना ही उसके पोषक तत्व तो आपके शरीर को मिलते हैं, तो उस खाने से कोई लाभ नहीं हुआ। और दूसरी रुकावट ये होती है, जैसे मान लीजिए आपने खाना खाया और खाना खाते खाते लोग पानी पीते हैं। जैसे आप एक तोड़ा खाया खाने का, एक और खाया, फिर आपने एक घूंट पानी पी लिया, फिर थोड़ा सा खाया, फिर पानी पी लिया। इस तरह से पानी पीने से क्या होता है कि आपके शरीर के अंदर जो हीट पैदा होती है उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, वो हीट फिर बन नहीं पाती, जिससे कि आप खाना खाते तो हैं लेकिन वो खाना आपके शरीर में लगता नहीं है। और तीसरी रुकावट ये होती है, जैसे मान लीजिए आपने खाना खाया, बीच में बिल्कुल पानी नहीं पिया, कोई अच्छी बात है, लेकिन खाना खाने के तुरंत बाद ही आपने अच्छा पेट भर के पानी पी लिया, 1 गिलास पानी पी लिया, 2 गिलास पानी पी लिया। उससे क्या होता है कि उससे भी शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर हीट जो होती है बन नहीं पाती है, और वो खाना खाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, वो केवल वेस्ट के रूप में बाहर निकल जाता है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जब भी आप कोई भी खाना खाएं उसे अच्छे से चबाएं, और चबाने के बाद आप उसको तकरीबन 32 बार चबाने की बात की जाती है। जब ठीक चबाने के साथ साथ आप पानी ना पिएं तो ज़्यादा बेहतर है, और खाना खाने के लगभग आधा घंटे बाद आप पानी पिएं तो वो ज़्यादा आपके शरीर को फ़ायदा करे। अब बात आती है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे कि क्या नहीं खाना चाहिए तो सबको पता है कि जो तली हुई चीज़ें होती हैं और जो अनहेल्दी जंक फूड, फास्ट फूड ये होता है, अगर आप ये खाते हैं तो ऐसा खाना खाने से वज़न तो बढ़ता है, लेकिन वो वज़न हेल्दी नहीं होता, वो अनहेल्दी होता है। उससे केवल आपका पेट बाहर निकलता है और चर्बी चढ़ती है, उससे कोई शरीर एकदम सुडौल नहीं बनता है। और आप अच्छा खाना खाते हैं, ऐसे अच्छा खाना क्या होता है, ऐसा खाना जो कम तेल में पका हुआ हो, जिसमें मिर्च मसाले कम यूज़ हुए हों, और एकदम घर का खाना जो होता है वो एक अच्छा खाना माना जाता है। मैं अपने हर वीडियोस में बोलता हूँ कि आप तले हुए खाना ना खाइए, बाहर का जंक फूड, फास्ट फूड मत खाइए। कभी कभार चल सकता है ये चीज़, हफ्ते 2 हफ्ते में मान लीजिए आपको कभी मन किया, एक बार खा लिया। लेकिन कई लोग होते हैं जो रोज़ खाते हैं, जिनकी रोज़ की आदत है तला हुआ खाना खाने की, ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खाना खाने की। इससे क्या होता है कि उनके शरीर पे तो नकारात्मक प्रभाव पड़ता ही है, वज़न भी साथ साथ बढ़ता है,
और वज़न बढ़ता है तो फिर वज़न बढ़ने के साथ साथ और दूसरी बीमारियां भी होने के संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो आपको जितना कोशिश करनी है घर का खाना ही खाना है। जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में भी डाइट बताया था, जो स्किन वाला वीडियो था, तो उसमें सेम डाइट इसमें भी रखी है। आप जो खाना खाते हैं वही खाना खाइए। सुबह नाश्ता करिए, दोपहर में खाना खाइए, शाम को थोड़ा सा नाश्ता करिए, रात में थोड़ा सा खाना खाइए। रात का खाना थोड़ा लाइट ही रखिए। और साथ ही साथ आपको एक चीज़ और करनी है, जैसे कि जब आप खाना खा रहे होते हैं तो खाना खाते समय एक समय लीजिए पूरा। ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी खा लिया और बस। इस तरह से खाना खाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। कई लोगों की शिकायत होती है कि उनको भूख नहीं लगती या वो ज़्यादा खाना नहीं खा पाते। देखिए क्या होता है कि हमारा शरीर जितना खाना, जितनी ऊर्जा चाहता है उतना ही खाना की क्या कहते हैं आपको भूख पैदा करता है। जैसे कि मान लीजिए आप 4 रोटियां खाते हैं और आपका वज़न अभी थोड़ा कम है, आप सोच रहे हैं कि हमें वज़न बढ़ाना है, तो अब अगर आप ज़बरदस्ती 5 रोटी 6 रोटी खाएंगे उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि शरीर की मांग नहीं है उतना। और शरीर की मांग होती 6 रोटियों की, आप 6 खा रहे होते तो आपके शरीर को फ़ायदा होता। शरीर की मांग है आपकी 4 रोटी, आप 6 रोटी खा रहे हैं, तो ज़बरदस्ती का खाना हो गया वो। और ऐसा इस तरह से खाना खाने से भी वज़न कभी बढ़ता तो नहीं है, लेकिन आपके शरीर के अंदर डाइजेशन ख़राब होने के सब चांसेस बढ़ जाते हैं। तो देखिए शरीर की मांग कैसे बढ़ाते हैं। जब भी अगर आप शरीर की मांग बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको शरीर को थोड़ा चलाना पड़ेगा। चलाने का मतलब है आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करिए, थोड़ा टहलिए, थोड़ा घूमिए, खेल भी सकते हैं आप कोई भी खेल जो आपको अच्छा लगता हो। इस तरह से क्या हो, जब आपका शरीर चलेगा तो आपके शरीर से ऊर्जा ऊर्जा आपकी जो आप काम कर रहे होंगे उस काम में लगेगी, जिससे कि हमारा शरीर ऊर्जा मांगेगा। जब ऊर्जा मांगेगा तो भूख लगेगी तो आपका खाना ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो वज़न बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका ये भी होता है कि आप अपने शरीर को चलाइए, इतना ज़्यादा चला सकें। और इससे क्या होगा कि आपके शरीर के अंदर भूख बढ़ेगी। जब भूख बढ़ेगी खाना ज़्यादा खाएंगे तो ऑटोमेटिकली शरीर आपका ग्रो करेगा। तो अब केवल बैठे बैठे खाना नहीं खाना है, आपको साथ ही साथ अपने शरीर को भी चलाना है, ताकि आपके शरीर के अंदर भूख पैदा हो, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाएं और आपके शरीर को वो खाना लगे। आपको ये बात ध्यान में ज़रूर रखनी है कि तला हुआ खाना नहीं खाना है। अपने घर का सादा बना हुआ खाना खाइए, और बाहर का जंक फूड, फास्ट फूड ये भी नहीं खाना है। कभी कभार आपकी इच्छा हो रही है तो खा सकते हैं, कभी कभार तो मैं भी खाता हूँ, लेकिन रोज़ रोज़ नहीं खाना है। कभी कभार का मतलब हो गया हफ्ते 2 हफ्ते 15-20 दिन में 1-2 बार, इतना चलता है। लेकिन रोज़ रोज़ जो खाने की आदत है जिन लोगों की, वो मत खाइए। क्योंकि क्या होता है ना, जब शरीर अनहेल्दी फ़ैट बढ़ेगा तो वो अनहेल्दी फ़ैट कई तरह की बीमारियां एक उम्र के बाद आपके सामने आती हैं। एक चीज़ और मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, जैसे कई लोग ये सोचते हैं कि भगवान ने हमें जैसा बनाया है हम वैसे ही अच्छे हैं, हमें बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बात वो शायद गौर पे नहीं देते उस बात पे कि अपनी आप बचपन की फ़ोटो देखिएगा, अब देखिए भगवान ने आपको कैसा बनाया था, और आपने अपने लाइफस्टाइल की वजह से, अपने गलत खान पान की आदतों की वजह से आपने अपने आप को आज कैसा बना लिया है। भगवान ने तो सबको अच्छा ही बनाया था, लेकिन इंसान के ऊपर ये निर्भर करता है कि वो इंसान किस तरह से अपने शरीर का ख्याल रखता है और किस तरह से अपने शरीर को बनाता है। तो ऐसे लोग एक्सक्यूज़ेस ना दें। अपने शरीर को अच्छे से अच्छा हर इंसान बना सकता है, आपके ऊपर ही इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। तो एक्सक्यूज़ेस में बहाने करने में तो समय नहीं लगेगा, लेकिन मेहनत भी नहीं लगती है। लेकिन थोड़ा सा कुछ काम करेंगे तो मेहनत तो लगेगी, लेकिन मेहनत का फल भी ज़रूर मिलता है। तो ऐसा मत सोचिए कि मेहनत कर रहे हैं फल नहीं मिल रहा, आज नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर।